वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिटर्मिनेंट्स का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है कि नहीं। हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ वन प्लस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, वन प्लस साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी, और ये दे रखा है वन प्लस साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू जीरो। ये पूरा डिटर्मिनेंट अगर जीरो दे रखा है तो हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल कैसा होगा, अपने पास आइसोसेलियस होगा। अब देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल इक्वल हो। या तो अपने पास एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आ जाए, या एंगल बी इक्वल टू एंगल सी आ जाए, या फिर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी आ जाए। आ रही है बात समझ में। अब शुरुआत करते हैं अपन। तो देखो, इस डिटर्मिनेंट को अगर अपन डेल्टा मान लें तो इसके अंदर सबसे पहला ऑपरेशन अपन क्या लगाएंगे। अपन को दिख रहा है कि पहली रो के सारे एलिमेंट क्या हैं, वन है। तो इन तीन वन में से दो को क्या बनाएंगे अपन, जीरो। तो अपन ऑपरेशन लगाते हैं क्या कि C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंजेस टू C2 माइनस का C3। ये अपन ने ऑपरेशन लगाया। तो जो अपना डिटर्मिनेंट है वो क्या बन जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू वन माइनस वन जीरो। अब यहां पर वन प्लस साइन ए में से वन प्लस साइन बी माइनस करोगे तो क्या बचेगा, साइन ए माइनस का साइन बी। तो ये बचेगा अपने पास साइन ए माइनस का साइन बी। आ रही बात समझ में। यहां पर आप करोगे तो देखो, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन बी माइनस का साइन स्क्वायर बी। साइन ए माइनस साइन बी आ रहा है यहां पर, साइन ए माइनस का साइन बी। आ रही है बात समझ में। फिर प्लस का साइन स्क्वायर ए, प्लस का साइन स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर बी। ये तो आए पहले कॉलम के एलिमेंट। दूसरे कॉलम के एलिमेंट क्या आएंगे अपने पास, जीरो। फिर वन प्लस साइन बी में से वन प्लस साइन सी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, साइन बी माइनस का साइन सी। क्लियर है ये चीज। यहां क्या बचेगा अपने पास, साइन बी माइनस का साइन सी, फिर प्लस का साइन स्क्वायर बी और माइनस का साइन स्क्वायर सी। क्लियर। बाकी ये थर्ड कॉलम के एलिमेंट एज इट इज रहेंगे, लिखने की जगह नहीं तो हमने डैश बना के छोड़ दिया। आ रही बात समझ में। अब आप देखें कि पहले वाले कॉलम से कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तो देखो, साइन ए माइनस साइन बी है, यहां पर भी इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। तो इसका मतलब अपन साइन ए माइनस साइन बी कॉमन ले सकते हैं। तो देखो, पहले वाले से तो क्या कॉमन आ रहा है, साइन ए माइनस साइन बी, पहले कॉलम से ये कॉमन आ गया। दूसरे वाले कॉलम से क्या कॉमन आएगा अपने पास, साइन बी माइनस का साइन सी। क्लियर है ये चीज। अब बचेगा क्या अपने पास, डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो, यहां बचेगा वन। अब देखो, साइन ए माइनस साइन बी कॉमन लिया है तो यहां पे बचेगा वन प्लस साइन ए प्लस का साइन बी। क्लियर है ये चीज। यहां क्या बचेगा अपने पास, जीरो वन, और यहां पर वन प्लस साइन बी प्लस साइन सी, और यहां के एलिमेंट अपने पास एज इट इज रहेंगे। क्लियर है। यहां पर क्या लिखा हुआ है अपने पास, वन लिखा हुआ है। अब अगर मैं, ये वन लिखा हुआ है, अगर मैं इसको पहली रो के अलोंग ओपन कर दूं, क्लियर है ये चीज, तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, साइन ए माइनस का साइन बी प्लस इंटू साइन बी माइनस का साइन सी। ठीक। अब देखो, वन का मल्टीप्लाई इससे करोगे माइनस इससे करोगे तो क्या आएगा, वन प्लस साइन बी प्लस साइन सी, माइनस का वन माइनस का साइन ए माइनस का साइन बी। वन से वन कैंसिल हो जाएगा, साइन बी से साइन बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अल्टीमेटली अपने पास, साइन सी माइनस का साइन ए। क्लियर है ये चीज। अब देखो, ये दे किसके इक्वल रखा था, जीरो के इक्वल। आ रही है बात समझ में। अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो के इक्वल है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि या तो साइन ए जो है वो साइन बी के इक्वल होगा, या फिर साइन बी जो है वो साइन सी के इक्वल होगा, या फिर साइन सी जो है वो साइन ए के इक्वल होगा। तो अपन इससे क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, या फिर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी,
या फिर एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, या फिर ये भी हो सकता है कि तीनों की तीनों एंगल इक्वल हो, तो उस केस में ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, इक्विलेटरल। और हम जानते हैं कि एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अपने पास यहाँ क्या प्रूफ हो गया कि अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो जो एबीसी ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल होगा अपने पास, आइसोसेलियस। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है कि लेट ए बी सी डिनोट्स द साइड बी सी सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक अपने पास ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी। जो बी सी साइड है उसको क्या बोला अपन ने, उसकी लेंथ को ए। जो अपने पास सी ए है उसकी लेंथ को अपन ने बोला बी, और जो अपने पास ए बी साइड है उसकी लेंथ को अपन ने क्या बोला, सी। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपन को 0 दे रखी है, तब अपन से वो पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी की वैल्यू क्या होगी। अब अपन को अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी पता होना चाहिए, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है एंगल की, और यहाँ में दे के रखा है साइड में रिलेशन, ठीक है कि नहीं है। तो अब अपन शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट में दिख रहा है कि पहला जो कॉलम है उसके एलिमेंट क्या दे रखे हैं, 1 दे रखे हैं। तो अपन को पता ही है क्या ऑपरेशन लगाना है, तो अपन ऑपरेशन लगा देते हैं क्या कि R1 चेंजेस टू R1 माइनस का R2 एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। ये अपन ने ऑपरेशन लगा दिया। तो देयरफॉर जो अपने पास डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, यहाँ पर a माइनस का c और यहाँ पर b माइनस का a। क्लियर है ये चीज। फिर यहाँ पर भी 1 माइनस 1 कितना, 0, यहाँ पर आ जाएगा c माइनस b और यहाँ पर आ जाएगा a माइनस c। क्लियर है ये चीज। यहाँ पर 1 b c ये एज इट इज लिखे रहने दो, और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 0। अब पहले वाले कॉलम में 2 0 आ गए हैं, ठीक। तो अपन क्या करते हैं, इसको पहले कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर दिस इंटू दिस माइनस b माइनस a इंटू सी माइनस बी, दिस इज इक्वल टू कितना, 0। क्लियर। अब इसको एक्सपेंड कर दो, फॉर्मूले को ओपन कर दो, तो ये आएगा अपने पास a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac माइनस टाइम्स b का c से करेंगे तो bc माइनस का b स्क्वायर माइनस का ac और प्लस का ab, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये क्या आएगा, a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो अपने पास लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस का bc, यहाँ पर माइनस का ab, और देखो माइनस का 2ac और ये प्लस का ac हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2ac प्लस का ac क्या बचेगा, माइनस का ac, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसके आगे अपन क्या करें, तो देखो ये स्टेप अपन पहले भी क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं, ठीक है ना, जिसमें अपन को प्रूफ करना था कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। ए बी सी पॉजिटिव दे रखे थे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी एंड सी ए बी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू प्रूफ करनी थी कि वो हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और 2 का डिवाइड करते हैं, या दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई करो। तो दोनों साइड जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ca बराबर कितना, 0। अब ऐसा करने से होगा क्या, देखो अपने पास यहाँ पे 2a स्क्वायर है, 2b स्क्वायर है, 2c स्क्वायर है। एक a स्क्वायर यहाँ से लिया, एक b स्क्वायर यहाँ से लिया, और यहाँ पर लिखा है माइनस का 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला बन गया, a माइनस b के होल स्क्वायर का। सिमिलरली एक b स्क्वायर बचा यहाँ पे, यहाँ से एक c स्क्वायर लिया और माइनस का 2bc, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया अपने पास, b माइनस c का होल स्क्वायर का। अब यहाँ पे एक a स्क्वायर बचा, यहाँ एक c स्क्वायर बचा और माइनस का 2ca, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया अपने पास, a माइनस c का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना, 0। अब आप देखो कि इन तीनों के होल स्क्वायर का सम कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। तो ये कब पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, मतलब तीनों क्या हो जाए, अल्टीमेटली 0 हो जाए, तीनों क्या हो जाए अपने पास 0, तब जाके इनका सम कितना हो सकता है, 0।
तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ जाएगा यहां से। अब देखो a इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी आने का मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल कैसा हो गया, इक्विलेटरल। इट इंप्लाइज ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। ट्रायंगल कैसा हो गया अपने पास, इक्विलेटरल। देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। कितना आ गया अपने पास, ये 60 डिग्री। देयरफॉर अपन से जो वैल्यू पूछी थी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो भी अपन को निकालना है। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, तो 3/4 प्लस का 3/4 प्लस का 3/4, तो ये अपने पास कितना आ गया आंसर, 9/4। क्लियर है ये चीज। तो आई थिंक ये बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, ठीक, ये किसके इक्वल है, 2ab टाइम्स a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, अब देखो इसमें अपन करते क्या है। सबसे पहले तो अपन ऑपरेशन लगा देते हैं कि c1 चेंजेस टू c1 माइनस c3 एंड c2 चेंजेस टू c2 माइनस का c3। इस क्वेश्चन में अभी अपन को कहीं से नहीं दिख रहा कि है ना अपने पास 3 1 बन सकते हैं, अरे बस समझ में, या कुछ कॉमन आ सकता है, अभी कुछ नहीं दिख रहा है। अपन पहले ये ऑपरेशन लगा के देखते हैं कि क्या होगा इससे। तो डेल्टा अपने पास क्या आ जाएगा, पहले कॉलम में क्या है c1 माइनस c3, तो देखो b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ गया, 0, और यहाँ क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सेकेंड कॉलम के एलिमेंट क्या आएंगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज 0। यहाँ आएगा सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और यहाँ आएगा सी स्क्वायर माइनस टाइम्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। थर्ड कॉलम एज इट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। अब आप देखो पहले वाले कॉलम में b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है, इसके अगर मैं फैक्टर करूंगा तो b प्लस सी प्लस ए और b प्लस सी माइनस ए। आ रही है बात समझ में, इसका मतलब इसमें b प्लस सी प्लस ए आ रहा है, यहाँ 0 लिखा है, और यहाँ पर भी आप इसके फैक्टर करोगे तो c प्लस ए प्लस बी आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाले कॉलम से क्या कॉमन आ सकता है, a प्लस बी प्लस सी। क्लियर है ये चीज। सिमिलरली दूसरे वाले कॉलम में भी जब इस एलिमेंट के फैक्टर करोगे तो c प्लस ए प्लस बी यहाँ भी आएगा और c प्लस ए प्लस बी यहाँ भी आएगा, तो यहाँ से भी सेकंड कॉलम से भी a प्लस बी प्लस सी जो है कॉमन आ सकता है। तो टोटल क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अब अपने पास बचेगा क्या, पहले वाले कॉलम में बच जाएगा b प्लस सी माइनस का a, यहाँ पे 0, और यहाँ c माइनस ए माइनस का b, यहाँ पर 0, यहाँ पर c प्लस ए माइनस बी, और यहाँ बचेगा c माइनस ए माइनस का b। सिमिलरली थर्ड कॉलम तो एज इट इज रहेगा, बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं कि अभी भी कुछ नहीं दिख रहा कि 1 बन सकता है, या इसको अपन एक्सपेंड करेंगे तो भी बहुत लंबा जाएगा। अब इसके अंदर अपन एक ऑपरेशन लगाते हैं क्या कि R3 चेंजेस टू R3 माइनस का R1 प्लस R2। ठीक, ऐसा करने से देखो R1 प्लस R2, ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, जब अपन इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ 2ab बचेगा। आ रही है बात समझ में। सिमिलरली दिस माइनस दिस प्लस दिस करोगे तो क्या होगा, अपने पास c से c कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2a बचेगा, और यहाँ पर भी दिस माइनस दिस करोगे तो अपने पास क्या कैंसिल होगा, माइनस का a कैंसिल हो जाएगा, c कैंसिल होगा, सिर्फ क्या बचेगा, माइनस का 2b। क्लियर। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद अपने पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ, पहली रो एज इट इज b प्लस सी माइनस ए 0 a स्क्वायर, सेकेंड रो एज इट इज 0 c प्लस ए माइनस का b, और यहाँ पर क्या आएगा अपने पास b स्क्वायर, और थर्ड में क्या आएगा देखो दिस माइनस दिस प्लस दिस, तो c से c कैंसिल, माइनस a से माइनस कैंसिल, तो माइनस बी कितना, माइनस का 2b। ऐसे ही दिस माइनस दिस करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2a, और यहाँ क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ बच जाएगा अपने पास
2ab। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर अगर 2ab लिखा होता और यहाँ भी 2ab लिखा होता तो अपने पास थर्ड रो से 2ab कॉमन आ जाता। तो अब अपन क्या करते हैं कि पहले वाले कॉलम में मल्टीप्लाई कर देते हैं a का और दूसरे वाले कॉलम में मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, b का। ऐसा करने से होगा क्या कि थर्ड रो के जो एलिमेंट हैं वो क्या बन जाएंगे अपने पास, 2ab बन जाएंगे। तो अब अपन ऑपरेशन लगाते हैं क्या कि C1 चेंजेस टू a इंटू C1 एंड C2 चेंजेस टू b इंटू C2। देयरफॉर डेल्टा अपने पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ b, इसमें पहले वाले कॉलम में अपन को a का मल्टीप्लाई करना है तो ab प्लस ac माइनस का a स्क्वायर, फिर ये 0 रहेगा, ये रहेगा माइनस का 2ab। सेकेंड कॉलम में b का मल्टीप्लाई करना है तो ये 0 यहाँ पर आएगा अपने पास bc प्लस का ab माइनस का b स्क्वायर और थर्ड एलिमेंट आ जाएगा माइनस का 2ab। क्लियर। और थर्ड वाला जो कॉलम है वो एज इट इज रहेगा a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें और क्या था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो था ही, तो इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और देखो जब अपन ने ये ऑपरेशन लगाया इसका मतलब अपन ने a का मल्टीप्लाई भी किया और b का मल्टीप्लाई भी किया है। अब जब मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय ab। क्लियर है यहाँ तक, तो समझ में आ गया होगा। अब आप देखो कि थर्ड वाली रो से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, 2ab कॉमन आ रहा है। तो थर्ड वाली रो से अपन 2ab कॉमन ले लेते हैं, तो 2ab अपन ने थर्ड वाली रो से कॉमन लिया। इनटू क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, ab। अब डिटर्मिनेंट में बचेगा क्या अपने पास, ab प्लस ac माइनस का a स्क्वायर, 0 माइनस 1, 0 bc प्लस ab माइनस का b स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर और 1। क्लियर है ये चीज। अब अपन को दिख रहा है कि थर्ड वाली रो में 2 माइनस 1 और एक 1 है, तो अब इसमें अपन 2 को 0 बना सकते हैं। तो अब अपन ऑपरेशन लगा देते हैं कि C1 चेंजेस टू C1 प्लस C3 एंड C2 चेंजेस टू C2 प्लस C3। माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस 1 प्लस 1 0। तो क्या आएगा अपने पास, AB से AB कैंसिल, तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ। अब देखो C1 प्लस C3 करना है, दिस प्लस दिस करोगे तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ab प्लस ac, उसमें से भी a क्या हुआ कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा b प्लस c। यहाँ पे 0 प्लस बी स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा b स्क्वायर, माइनस 1 प्लस 1 कितना 0। अब C2 चेंजेस टू C2 प्लस C3 तो 0 प्लस a स्क्वायर कितना बचेगा a स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करोगे तो b स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा bc प्लस ab, इसमें से b कॉमन तो क्या बचेगा अपने पास a प्लस c और यहाँ पर 0। ये अपने पास a स्क्वायर b स्क्वायर और 1। क्लियर है ये चीज। अब आप देख रहे हो कि पहले वाले रो से a कॉमन आ रहा है, दूसरे वाली रो से b कॉमन आ रहा है, तो अपने पास अब क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स डेल्टा इज इक्वल टू 2 टाइम्स, पहले वाले रो से अपन ने a कॉमन लिया, दूसरे वाले से अपन ने b कॉमन लिया और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो लिखा हुआ था। अब बचेगा क्या अपने पास, b प्लस सी, यहाँ पर b और 0। सेकेंड कॉलम में क्या एलिमेंट आएंगे, a प्लस सी और 0 और a b और 1। क्लियर है यहाँ तक। अब आप देख रहे हो कि एकदम सिंपल हो चुका है। अब इसको अपन थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, तो थर्ड रो के अलोंग जब एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा अपने पास, 2ab टाइम्स a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू b प्लस सी का किससे, a प्लस सी से, तो b प्लस सी इंटू a प्लस सी और माइनस का क्या, ab। क्लियर है ये चीज। तो यह आ गया अपने पास 2ab इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ab प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर और माइनस का क्या, ab। माइनस ab से प्लस ab कैंसिल, क्या बचेगा bc प्लस ac प्लस सी स्क्वायर। तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, c, तो जब c कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा 2abc
इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, अपन सी कॉमन ले चुके हैं तो बी प्लस ए प्लस सी। तो ये देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है और ये ए प्लस बी प्लस सी है, तो कुल मिला के ये आ जाएगा अपने पास ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। क्लियर है ये चीज। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को जब तक आप खुद से 2 बार करके नहीं देखेंगे तब तक ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, और बोर्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्या है, चलो वो देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो दे रखा है ये भी लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है, जो अपन ने थर्ड क्वेश्चन किया है ना उसी के जैसा ही है। देख रहे हो ना, RHS में वही लिखा हुआ है 2ABC टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, लेकिन इसमें पूछने का तरीका अलग है। यहाँ दे रखा है बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए बी ए सी, बी ए सी प्लस ए का होल स्क्वायर बी सी, सी ए सी बी एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, बिल्कुल वैसे ही है थर्ड क्वेश्चन जैसा। अब करेंगे क्या इसमें, देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि रो 1 में ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं, रो 2 में बी का और रो 3 में सी का। ऐसा करने से होगा क्या, देखो R1 चेंजेस टू A इंटू R1, फिर R2 चेंजेस टू B इंटू R2 एंड R3 चेंजेस टू C इंटू R3। अब ऐसा करने से होगा क्या, देखो डेल्टा इज इक्वल टू, जब आपने ये ऑपरेशन लगाए हैं इसका मतलब आपने ABC का मल्टीप्लाई किया है, जब मल्टीप्लाई किया है तो फिर डिवाइड भी होगा, तो 1/ABC भी आएगा। यहाँ आ जाएगा A टाइम्स B प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ आएगा A स्क्वायर B, यहाँ आएगा A स्क्वायर C। ठीक, सेकेंड रो के एलिमेंट क्या आएंगे अपने पास, A B स्क्वायर, फिर यहाँ आ जाएगा B टाइम्स C प्लस A का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा B स्क्वायर C। थर्ड रो के एलिमेंट क्या आ जाएंगे अपने पास, A C स्क्वायर, फिर B C स्क्वायर और C टाइम्स A प्लस B का होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। अब इसमें अपन देखें कि पहले वाले कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है, A, दूसरे वाले कॉलम से देखो B कॉमन आ रहा है, तीसरे वाले कॉलम से C कॉमन आ रहा है। तो हमने किया क्या था, A का मल्टीप्लाई किया तो रो 1 में था, लेकिन हम कॉमन किससे निकाल रहे हैं, C1 से। क्लियर है। B का मल्टीप्लाई अपने R2 में किया था, लेकिन अपन कॉमन किससे निकाल रहे हैं, C2 से। तो अपन कॉलम 1 से A कॉमन निकाल लेते हैं, कॉलम 2 से B कॉमन निकाल लेते हैं, और कॉलम 3 से C कॉमन निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा बाहर, ABC अपॉन ABC, और डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, B प्लस सी का होल स्क्वायर, B स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर C प्लस A का होल स्क्वायर, C स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर और A प्लस B का होल स्क्वायर। क्लियर ये चीज, ये कैंसिल हो गया और ये हमारे पास क्या बन गया, जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है ये चीज। तो अभी उसी तरीके से कर लेंगे। तो इसमें ये जो स्टेप थी कि पहले अपन रो में ABC का मल्टीप्लाई करेंगे और कॉलम से उसको कॉमन निकाल लेंगे। हम ये भी कर सकते थे कि पहले कॉलम में A का मल्टीप्लाई करते, दूसरे कॉलम में B का, तीसरे कॉलम में C का, और फिर उनको रो से कॉमन निकाल लेते। आ रही है बात समझ में। कॉलम में मल्टीप्लाई करके रो से कॉमन निकाल सकते हो, या रो में मल्टीप्लाई करके कॉलम से कॉमन निकाल सकते हो। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है कि शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी ए सी ए। सेकेंड कॉलम के एलिमेंट हैं ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी बी। थर्ड कॉलम के एलिमेंट हैं ए सी बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, अब इसके अंदर भी अपन वैसी स्टेप फॉलो करेंगे जैसी अपन ने लास्ट क्वेश्चन में करी थी। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि R1 R2 R3 में A B और C का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपन क्या ऑपरेशन लगाएंगे कि R1 चेंजेस टू A इंटू R1, R2 चेंजेस टू B इंटू R2 एंड R3 चेंजेस टू C इंटू R3। क्लियर, ये स्टेप अपन ने लगा दी। देयरफॉर जो अपने पास डिटर्मिनेंट है डेल्टा, वो क्या आएगा, 1/ABC, क्योंकि अपन ने ABC का मल्टीप्लाई किया है। तो 1/ABC डिटर्मिनेंट ऑफ, पहले वाली रो में अपन ने A का मल्टीप्लाई किया है तो A इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दूसरे में B का मल्टीप्लाई किया है तो B स्क्वायर A, और तीसरे में C का किया है तो C स्क्वायर A। सेकेंड कॉलम के एलिमेंट क्या आएंगे अपने पास, A स्क्वायर B इंटू सी स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और यहाँ आएगा C स्क्वायर B। थर्ड कॉलम के एलिमेंट क्या आएंगे, A स्क्वायर C,
फिर यहाँ b का मल्टीप्लाई किया है तो b स्क्वायर c, और यहाँ c का करा है तो c टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, ये अपने पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब आप इसमें से देख रहे हो कि पहले वाले कॉलम में से क्या कॉमन आ सकता है a, दूसरे वाले कॉलम से क्या कॉमन आ सकता है b, और तीसरे वाले कॉलम से क्या कॉमन आ सकता है c। तो जब अपन ABC कॉमन निकाल लेंगे तो ये बाहर वाले ABC से कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा वो अपने पास क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। यहाँ आएगा अपने पास a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे c स्क्वायर, और ये है a स्क्वायर b स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसमें अपन क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, यहाँ पर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और उसके नीचे लिखा है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, यहाँ ऊपर नीचे c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। तो अगर मैं r1 r2 और r3 को ऐड कर दूं तो आप देख रहे हो 2 टाइम्स b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2 टाइम्स c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब मैं ऑपरेशन लगाता हूँ क्या, कि r1 चेंजेस टू r1 प्लस r2 प्लस r3, ये ऑपरेशन लगा दिया। तो क्या आएगा अपने पास, डेल्टा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेकेंड रो थर्ड रो एज इट इज रहेंगी, तो b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पर c स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये एज इट इज रहेंगी। आ रही है बात समझ में। अब आप देख रहे हो कि पहले वाले रो से क्या कॉमन आ सकता है, अपने पास 2 कॉमन आ सकता है। तो देखो यहाँ से अपन 2 कॉमन निकाल लेंगे, है ना। तो अपने पास क्या आ जाएगा, जब अपन 2 कॉमन निकालेंगे तो डेल्टा की वैल्यू आएगी 2 टाइम्स b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर इसके नीचे b स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ आएगा अपने पास a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा अपने पास c स्क्वायर। थर्ड कॉलम के एलिमेंट क्या आएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें अपन क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं कि अगर अपन R2 में से R2 माइनस R1 कर दें तो ये एलिमेंट 0 हो जाएंगे, और ऐसे R3 में से R3 माइनस R1 कर दें तो अपने पास ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है ना। तो अब अपन ऑपरेशन लगाते हैं कि R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। क्लियर है ये चीज, ये ऑपरेशन लगाया तो देखो क्या आएगा अपने पास, 2 टाइम्स पहली वाली रो तो एज इट इज रहेगी, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेकेंड वाली रो के एलिमेंट क्या आएंगे, R2 माइनस R1, तो b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल तो माइनस c स्क्वायर बचेगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो माइनस का क्या बचेगा अपने पास, a स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद अपन R3 माइनस R1 करेंगे तो c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का b स्क्वायर, यहाँ पे c स्क्वायर माइनस दिस करेंगे तो c स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या बचेगा माइनस का a स्क्वायर, और देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ बच जाएगा अपने पास कितना, a स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ के बाद अपन क्या करेंगे, देखो सही तो आया ना अपना, नहीं सॉरी R1 माइनस R3 का, तो यहाँ 0 बचेगा, 0। क्लियर है यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आप चाहो तो इसको पहली वाली रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, पहली वाली रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, या अगर आप और 0 बनाना चाह रहे हो तो कैसे कर सकते हो, देखो और छोटा करना चाह रहे हो, यहाँ पर अगर अपन इन दोनों को ऐड करें, मतलब R2 और R3 को ऐड करें, या चलो तीनों को ऐड कर दें, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 0 आ जाएगा या नहीं आएगा। तो अब अपन एक ऑपरेशन और लगा देते हैं कि R1 चेंजेस टू
R1 प्लस R2 प्लस R3। ये ऑपरेशन ना लगाना चाहो तो इसको पहले वाले रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू 2 टाइम्स, हम ऑपरेशन इसलिए लगा रहे हैं कि थोड़ी सी कैलकुलेशन और सिंपल हो जाए। R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो देखो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा अपने पास अकेला c स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा अपने पास अकेला b स्क्वायर, फिर माइनस सी स्क्वायर 0, माइनस का a स्क्वायर, माइनस का b स्क्वायर, माइनस का a स्क्वायर एंड 0। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप देख रहे हो कि इस स्टेप के बाद जो दो दो नंबर का सम लिखा हुआ था वो एक एक नंबर में आ गया है। अब इसको अपन पहली रो के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, तो देखो क्या आएगा 2 टाइम्स, ये तो 0 है, 0 का इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। अब माइनस सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे होगा, तो सेकंड रो को, सेकंड कॉलम के एलिमेंट को छुपाओ, माइनस सी स्क्वायर का 0 से करोगे तो 0, और फिर माइनस बी स्क्वायर का माइनस ए स्क्वायर से करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। फिर प्लस का बी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 0। तो ये अपने पास कितना आ गया 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस ये भी कितना आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये अपने पास टोटल कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और 2 पहले से ही है, तो कुल मिला के ये आ गया 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू किसके, आर एच एस के इक्वल। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि इनको आपको एक बार करके देखना पड़ेगा। जैसे मेरे दिमाग में स्टेप्स कैसे आ रही हैं, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चंस पहले भी कई बार कर रखे हैं। आप जब इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपसे भी ये बड़ी इजीली होने लगेंगे, आपके दिमाग में भी क्लिक करेगा कि आपको कौन सा ऑपरेशन लगाना है। चलिए हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है 5x जिसके जीरोस का मतलब क्या हुआ, रूट्स आर दी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये तुम्हारे पास एक फंक्शन दे रखा है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। इस एक्सप्रेशन की या इस फंक्शन की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी वो इस 5x के क्या होंगे, अपने पास रूट्स होंगे। तो कुल मिला के अपन को करना क्या है कि पहले तो 5x को कैलकुलेट करना, सॉरी fx को कैलकुलेट करना है। fx को कैलकुलेट करने के बाद उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता लगानी है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता लग जाएगी तो उसका मतलब अपन को रूट्स पता लग जाएंगे, तो अपन पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं 5x। ठीक, अब आप देखो डिटर्मिनेंट में दे के रखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां लिखा है साइन 2x एंड 1 प्लस साइन 2x। क्लियर है ये चीज। अब इसमें साफ साफ दिख रहा है कि अपन बहुत सारे जीरोस बना सकते हैं। कैसे, अगर अपन पहली ऑपरेशन लगा दें कि R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 एंड दूसरा ऑपरेशन अपन लगा दें R2 चेंजेस टू R2 माइनस का R3। क्लियर, तो इससे अपने पास कई सारे 1 और 0 बन जाएंगे। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद fx अपने पास क्या आएगा, देखो R1 माइनस R2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या बचेगा 1। यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या बचेगा -1। यहां क्या आएगा अपने पास 0। अब यहां पर R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना 0। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या आ गया 1। यहाँ साइन 2x माइनस का 1 माइनस का साइन 2x, तो यहाँ कितना आ गया -1। अब अपने पास थर्ड रो के एलिमेंट क्या बचे, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस साइन 2x। क्लियर है ये चीज। अब आप देख रहे हो कि एक ऑपरेशन लगाने के बाद ही अपना डिटर्मिनेंट कितना सिंपल हो गया। अब इसको अपन पहली रो के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, तो एक्सपेंड अलोंग द फर्स्ट रो। तो देखो क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, इस वाले इसके कोफैक्टर से, तो क्या आएगा 1 प्लस साइन 2x और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है ये चीज। फिर माइनस टाइम्स ऑफ -1, तो ये हो जाएगा +1। इसका मल्टीप्लाई इसी के कोफैक्टर से, तो इसका कोफैक्टर क्या आएगा 0, और माइनस का माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो प्लस का कितना हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स। आ रही बात समझ में। तो ये अपने पास पूरा कितना आ गया 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का
साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है ये चीज। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 1, 1 प्लस 1 कितना 2, तो ये आ गया अपने पास 2 प्लस साइन 2x। क्लियर है यहां तक। अब अपन को बताना है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखो सिंस अपन ये जानते हैं कि साइन 2x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होती है, -1 से लेकर कहां तक, +1 तक। अपन को क्या करना है कि साइन 2x प्लस 2 की वैल्यू पता लगानी है, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे। तो साइन 2x प्लस 2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ 2 ऐड करोगे तो 1 आएगा, यहाँ 2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 3। तो अपन को पता लग गया कि देयरफॉर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है अपने पास 3, और जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है अपने पास 1। क्लियर है ये चीज। अब अपन को एक पॉलिनोमियल बताना है जिसके रूट्स क्या हो, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मतलब रूट्स क्या हो गए 3 और 1। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, a टाइम्स x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये आ जाएगा a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3। क्लियर है ये चीज। दिस इज इक्वल टू किसके 5x के। ये आ गया अपने पास किसके इक्वल 5x के इक्वल। क्लियर है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। ये कंपटीशन में पूछा जा सकता है। कंपटीशन में सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, या इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा, कुछ भी वो क्वेश्चन फ्रेम करके आपसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ये आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस 4 2x 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 x माइनस 4 2x 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 एंड x माइनस 4 ये किसके इक्वल दे रखा है a प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तब अपन को बताना है कि a और b की वैल्यू क्या होगी या फिर ऑर्डर पेयर a और b क्या होंगे। क्लियर। ये जेई एडवांस में आ चुका है क्वेश्चन। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि डिटर्मिनेंट में अगर अपन तीनों रो को जोड़ दें तो अपने पास क्या हो जाएगा 5x माइनस 4, यहाँ भी 5x माइनस 4, यहाँ भी 5x माइनस 4। तो चलिए पहला ऑपरेशन अपन यही लगा देते हैं क्या कि r1 चेंजेस टू r1 प्लस r2 प्लस r3। क्लियर है ये चीज। पहला अपने ऑपरेशन यही लगा दिया। तो अपने पास जो डिटर्मिनेंट है डेल्टा वो क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2x प्लस x मतलब 5x माइनस का 4। यहाँ भी क्या आ जाएगा 5x माइनस का 4 और यहाँ भी आएगा 5x माइनस का 4। फिर सेकंड रो के एलिमेंट एज इट इज 2x x माइनस 4 2x, फिर 2x एंड x माइनस 4। क्लियर। अब आप देख रहे हो कि पहली रो से क्या कॉमन आ रहा है 5x माइनस 4, तो अपन ने पहली रो से क्या कॉमन ले लिया 5x माइनस 4। क्या हो जाएगा अपने पास 1 1 1 2x x माइनस 4 2x 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 एंड x माइनस 4। क्लियर है ये चीज। अब आपको दिख रहा है कि 3 1 बन गए हैं तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। तो अब 3 1 बन रहे हैं तो अपन क्या ऑपरेशन लगा देते हैं c1 चेंजेस टू c1 माइनस c2 एंड c2 चेंजेस टू c2 माइनस का c3। जब अपन ये ऑपरेशन लगाएंगे तो देखो क्या आएगा 5x माइनस 4 तो बाहर लिखा हुआ है, 5x माइनस 4 बाहर लिखा हुआ है। यहाँ आएगा 1 माइनस 1 कितना 0, यहाँ आएगा 2x माइनस का x प्लस का 4 तो मतलब x प्लस का 4। क्लियर है ये चीज। यहाँ 2x माइनस 2x कितना 0, यहाँ पर c2 चेंजेस टू c2 माइनस c3 तो 1 माइनस 1 कितना 0, x माइनस 4 माइनस 2x तो ये आएगा माइनस का x माइनस का 4। यहाँ 2x माइनस एक्स प्लस 4 तो यहाँ भी कितना बचेगा x प्लस 4 और थर्ड कॉलम एज इट इज तो 1 2x एंड x माइनस 4। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दें तो इसको हटाओ क्या आएगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 0। तो अपन देख रहे हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट था डेल्टा इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है 5x माइनस का 4 इंटू x प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। अब इसको अपन को कंपेयर किससे करना है a प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर से। क्लियर है ये चीज। अब देखो कंपेयर जब करोगे तो x का कोफिशिएंट b है और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 5, तो b की वैल्यू तो पता लग गई कितनी 5 है। अब यहाँ पर a जो है कांस्टेंट वो कितना लिखा हुआ है -4, क्योंकि आप देखो 5x माइनस 4 को ऐसे लिख सकते हो ना माइनस का 4 प्लस का 5x। ठीक।
ये लिख लिया, और x प्लस 4 के होल स्क्वायर को भी क्या लिख सकते हैं, x माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, माइनस का 4। तो देयरफॉर जो ऑर्डर पेयर हैं a कॉमा b, इनकी वैल्यू क्या निकल के आ गई अपने पास, माइनस का 4,5। क्लियर है ये चीज। ये क्वेश्चन एडवांस में आया था और देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन है। आ रही है बात समझ में। चलिए एक आईआईटी का क्वेश्चन और देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि लेट P इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, और उसका एलिमेंट किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, AIJ से, और Q अपने पास एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का जिसके एलिमेंट को अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, BIJ से। आगे लिखा हुआ है वेयर BIJ इज इक्वल टू 2 पे पावर I प्लस J इंटू AIJ। ये अपन को BIJ और AIJ में रिलेशन दे रखी है फॉर ऑल I कॉमा J बिलोंग्स टू 1 से लेकर 3। ठीक, अब अगर P के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 दे रखी है, ये क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ P इक्वल टू 2, तब अपन को बताना है कि Q का डिटर्मिनेंट क्या होगा। आ रही है बात समझ में। देखो ये भी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अपन को क्या दे रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू कितना, 2। तो P का अगर अपन डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक, तो P के डिटर्मिनेंट का मतलब क्या हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ, और P के एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, AIJ से। तो इसका मतलब हमें दे के रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32 एंड A33, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें किसके इक्वल दे रखी है, 2 के इक्वल दे रखी है। अब वो हमसे पूछ किसका डिटर्मिनेंट रहा है, Q का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है। तो नाउ अब हम Q का डिटर्मिनेंट निकालें। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ Q क्या लिखेंगे अपन, Q के जो एलिमेंट हैं उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, BIJ से। तो ये अपन क्या लिखेंगे, B11, B12, फिर B13, फिर B21, B22, B23, B31, B32 एंड B33। हमें इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमें दे किसकी रखी है, डिटर्मिनेंट ऑफ A11, A12 एंड सो ऑन। अब अपन को जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, इस रिलेशन का यूज करेंगे, क्योंकि अपन को B11, B12, B13 इन सब की वैल्यू किसके टर्म्स में लानी है, A11, A12 इनके टर्म्स में लानी है, क्योंकि इसी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है। तो देखो अपन B11 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 1 प्लस 1, मतलब कितना, 2 इंटू A11। तो B11 की वैल्यू क्या आएगी, 2 का स्क्वायर इंटू A11। आ रही है बात समझ में। इसी रिलेशन को देखकर मैं लिख रहा हूं, ये जो अपने पास रिलेशन दे रखी है इसी को देखकर। अब B12 की वैल्यू निकालनी है, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, ये 3, 2 पे पावर 3 इंटू A12। B13 की वैल्यू 2 पे पावर 4 इंटू A13। क्लियर है। ऐसी B21 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 का क्यूब इंटू A21, फिर 2 पे पावर 4 इंटू A22 और 2 पे पावर 5 इंटू A23। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अपने पास क्या होगा, B31 की वैल्यू 2 पे पावर 4 इंटू A31, 2 पे पावर 5 इंटू A32 और यहां आएगा 2 पे पावर 6 इंटू A33। क्लियर है यहां तक। अब देखो पहली वाली रो से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो पहली वाली रो से तो कॉमन आ रहा है 2 का स्क्वायर, दूसरी वाली रो से क्या कॉमन आ रहा है, 2 का क्यूब, और तीसरी वाली रो से क्या कॉमन आ रहा है, 2 पे पावर 4। तो अपने पास कुल मिला के कितना कॉमन आ जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब इंटू 2 पे पावर 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 पे पावर 4। ये कॉमन आ जाएगा। अब अपने पास बचेगा क्या, पहले वाले से अपन ने क्या कॉमन लिया है, 2 का स्क्वायर, तो यहां पर अपने पास बचेगा कितना, A11, यहां पे बचेगा 2 टाइम्स ऑफ A13, A12, और यहां अपने पास बचेगा 2 स्क्वायर टाइम्स A13। क्लियर। फिर यहां बचेगा अपने पास A21, क्योंकि यहां से अपन ने क्या कॉमन लिया है, 2 क्यूब, यहां बचेगा 2 टाइम्स ऑफ A22 और यहां बचेगा 2 स्क्वायर टाइम्स A23। थर्ड रो से अपन ने क्या कॉमन लिया है, 2 पे पावर 4, तो यहां बचेगा अपने पास A31, यहां बचेगा 2 टाइम्स A32 और यहां बचेगा 2 स्क्वायर टाइम्स A33। क्लियर है यहां तक। तो ये आ गया अपने पास। अब देखो
इसमें सेकंड वाले कॉलम से क्या कॉमन आ सकता है 2, और थर्ड वाले से क्या आ सकता है 2 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली 2 पे कितनी पावर हो जाएगी, 4 और 3 7 और 2 9, पहले से ये 2 पे पावर 9, फिर 2 और कॉमन लिया तो 2 पे पावर 10, और 2 स्क्वायर भी कॉमन लिया तो 2 पे पावर कितना 12। आ रही है बात समझ में। तो कुल मिला के आ जाएगा अपने पास 2 पे पावर 12, और बचेगा क्या वो अपने पास A11 A21 A31 A12 A22 एंड A32, फिर यहां पर A13 A23 एंड A33। क्लियर है यहां तक। ये क्या है अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ P, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है 2, तो 2 पे पावर 12 इंटू 2 आ जाएगा 2 पे पावर 1, तो कितना आ गया ये 2 पे पावर 13। तो अपन बोल सकते हैं कि देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ Q कितना होगा 2 पे पावर 13 के इक्वल। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन कुछ क्वेश्चन बाद में करेंगे, अब अपन थोड़ी सी थ्योरी और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ठीक, मैट्राइसिस चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि दो मैट्राइसिस को अपन कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये है अपने पास दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन। अब मैट्राइसिस में तो अपन ने पढ़ा था क्या कि दो मैट्राइसिस का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अपन कैसे करते हैं, रो बाय कॉलम, मतलब पहले वाले मैट्रिक्स की रो को दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो अपने पास डिटर्मिनेंट है इसमें चार तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। क्या क्या, रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन, रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन के रो के एलिमेंट को रो के एलिमेंट में कर दो, फिर रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन, रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन, तीसरा रो बाय कॉलम बाय रो मल्टीप्लिकेशन, और चौथा अपने पास क्या होता है, कॉलम बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन। अपन डिटर्मिनेंट को इन चारों में से किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका सिर्फ एक होता है, क्या, रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें आप जो भी मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हो वो आप कर सकते हो। मान लो मैं रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहा हूँ, मतलब पहली रो को पहली रो से करूंगा, फिर पहली रो को दूसरी रो से, फिर पहली रो को तीसरी रो से। ठीक है ना। तो देखो क्या आएगा अपने पास, रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन, पहला एलिमेंट निकालना है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से करो, तो a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1z1, a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1z1। क्लियर है ये चीज। फिर दूसरा एलिमेंट निकालना है तो पहली रो को दूसरे कॉलम से करो, तो यहां आएगा अपने पास a1x2 प्लस b1y2 प्लस c1z2। क्लियर। फिर अपन को ये एलिमेंट निकालना है, कौन सा, ये a13 एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करो, तो a1x3 प्लस b1y3 प्लस c1z3 एंड सो ऑन। क्लियर है ये चीज। तो जिस तरीके से अपन ने किसका मल्टीप्लिकेशन किया था, मैट्राइसिस का, उसी तरीके से अपन डिटर्मिनेंट का भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बस डिटर्मिनेंट में क्या है कि इन चारों में से आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, वो एक्चुअली क्वेश्चन देखकर पता लगता है कि अपन को कौन सा मल्टीप्लिकेशन करना है। आ रही है बात समझ में। ये एलिमेंट भी शायद आप निकाल ही लोगे, जैसे मान लो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट कौन सा है अपने पास a21, तो इसकी सेकंड रो को इसके फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करना है। अगर अपन रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते तो इसकी सेकंड रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते। आ रही है बात समझ में। इस तरीके से अपन पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब इस पर बेस्ड एक दो अपन एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और ज्यादा आपको क्लियर होगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन के ऊपर अपने पास एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या कि समेशन ऑफ, ये किसका साइन होता है अपने पास, समेशन का, समेशन ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू समेशन ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है ना। सॉरी, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, दिस इज इक्वल टू 1 दे रखा है। और समेशन ऑफ कॉस अल्फा 1 कॉस बीटा 1, ये समेशन ऑफ कॉस बीटा 1 कॉस गामा 1 इक्वल टू समेशन ऑफ कॉस गामा 1 कॉस अल्फा 1, ये किसके इक्वल दे रखा है, 0 के इक्वल दे रखा है। तब अपन को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा 3 कॉस बीटा 1 कॉस बीटा 2 कॉस बीटा 3 कॉस गामा 1 कॉस गामा 2 कॉस गामा 3, इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। आ रही है बात समझ में। अब पहले तो ये समझो कि ये जो लिखा हुआ है कि समेशन ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा 1 दिस इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस
कॉस स्क्वायर अल्फा 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 3। आ रही है बात समझ में। सिमिलरली अगर पूछा जाता कि कॉस स्क्वायर अल्फा 2 की सॉरी बीटा 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो कॉस स्क्वायर बीटा 1 का मतलब क्या हुआ कि कॉस स्क्वायर बीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 3। क्लियर। इसकी वैल्यू भी 1 दे रखी है, इसकी वैल्यू भी 1 दे रखी है। ऐसे ही कॉस स्क्वायर गामा 1 प्लस कॉस स्क्वायर गामा 2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा 3 इक्वल टू 1 दे रखा है। अब नेक्स्ट जो लिखा हुआ है क्या कि समेशन ऑफ कॉस अल्फा 1 कॉस बीटा 1। क्लियर। इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ अपने पास कि कॉस अल्फा 1 कॉस बीटा 1 प्लस अब अल्फा 2 बीटा 2 ले लो तो कॉस अल्फा 2 कॉस बीटा 2 प्लस अब अल्फा 3 बीटा 3 ले लो तो कॉस अल्फा 3 कॉस बीटा 3। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। सिमिलरली अगर पूछा जाए कि समेशन ऑफ कॉस बीटा 1 कॉस गामा 1, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे कॉस बीटा 1 कॉस गामा 1 प्लस कॉस बीटा 2 कॉस गामा 2 प्लस कॉस बीटा 3 कॉस गामा 3, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया। तो चलिए अब अपन को क्या करना है कि इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर निकालना है। अब कोई सोचे कि ना सर हम इसको ओपन कर लेते हैं और जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसको जब अपन ओपन करेंगे तो इस टाइप की टर्म नहीं आ पाएंगी। क्लियर है ये चीज, अपन को इस टाइप की टर्म लानी है ना, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसी डिटर्मिनेंट का इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए अब अपन निकालते हैं इसका क्या, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर जब अपन निकालेंगे तो देखो क्या आएगा अपने पास, क्या निकालना है अपन को, कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा 3, ठीक, फिर कॉस बीटा 1 कॉस बीटा 2 कॉस बीटा 3 कॉस गामा 1 कॉस गामा 2 एंड कॉस गामा 3। इसी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा 3 कॉस बीटा 1 कॉस बीटा 2 कॉस बीटा 3 कॉस गामा 1 कॉस गामा 2 एंड कॉस गामा 3। क्लियर है। इसका अपन को मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखो कि आपको लाना है कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा 3। इस टाइप की टर्म कब आएगी, जब आप रो बाय रो करो या रो बाय कॉलम करो। तो देख रहे हो कि कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा 3 को इन्हीं से मल्टीप्लाई करना है, तो अपन को पता लग रहा है कि रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो देखो जब अपन इसको रो बाय रो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो को पहली रो से करोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 3 आएगा, उसकी वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं, 1। फिर अपन पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे तो कॉस अल्फा 1 कॉस बीटा 1 प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस बीटा 2 प्लस कॉस अल्फा 3 कॉस बीटा 3, उसकी वैल्यू कितनी, 0। फिर कॉस बीटा पहली रो का तीसरे कॉलम से करेंगे तो कॉस अल्फा 1 कॉस गामा 1 प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस गामा 2 कॉस अल्फा 3 कॉस गामा 3, इसकी वैल्यू भी 0। क्लियर है ये चीज। अब सेकंड रो का फर्स्ट रो से करोगे तो ये 0 आएगा। सेकंड रो का सेकंड रो से करेंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 3, तो इसकी वैल्यू 1 और ये एलिमेंट आ जाएगा 0। करके देख लेना मल्टीप्लाई। सिमिलरली जब थर्ड रो का फर्स्ट रो से करोगे तो जो एक्सप्रेशन आएगा उसकी वैल्यू 0। फिर थर्ड रो का सेकंड रो से करेंगे, इसकी वैल्यू भी 0 और इसकी वैल्यू 1। तो आप देख रहे हो कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 1। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप देख रहे हो कितना सिंपल है। आईआईटी में भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, वो अपन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस 2014 में पूछा गया था। क्या है कि इफ अल्फा कॉमा बीटा नॉट इक्वल टू 0, अल्फा बीटा दो नंबर है 0 के इक्वल नहीं है, ठीक, और एफ एन जो है वो दे रखा है अल्फा पे पावर n प्लस बीटा पे पावर n, और एक रिलेशन दे रखी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3 1 प्लस f1 1 प्लस f2 1 प्लस f1 1 प्लस f2 1 प्लस f3 1 प्लस f2 1 प्लस f3 एंड 1 प्लस f4, दिस इज इक्वल टू k टाइम्स 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर 1 माइनस बीटा का स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तब अपन को बताना है k की वैल्यू क्या होगी।
अब ये जो क्वेश्चन है वो मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व होगा। आ रही है बात समझ में? अब देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो अपन इस पूरे डिटर्मिनेंट को डेल्टा मान लेते हैं। तो डेल्टा दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ यहां अपने पास क्या लिखा हुआ है 3, ठीक। यहां लिखा है 1 प्लस F1। अब F1 की वैल्यू निकालनी है तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा पे पावर 1 प्लस बीटा पे पावर 1, दैट इज 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पर अपने पास क्या आएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा। ऐसे यहां अगर आप लिखोगे 1 प्लस F2 की वैल्यू तो ये क्या आ जाएगी 1 प्लस F2 की वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? 1 प्लस F1 की जगह वही 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा। 1 प्लस F2 की वैल्यू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां पर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। आ रही है बात समझ में? 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1 प्लस अल्फा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4। ये अपन ने सारी वैल्यू लिख ली। अब देखो हर एक एलिमेंट जो है वो 3-3 नंबर का सम लिखा हुआ है, तो अपन क्या करते हैं इस 3 को भी 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख लेते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये अपन ने डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख ली। अब इसको अपन को सॉल्व करना है तो अपन सॉल्व तो इस तरीके से कर नहीं सकते। अब इसको अगर अपन ध्यान से देखें कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट, ये एक्चुअली दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन है। कौन से दो डिटर्मिनेंट का? 1 1 1 1 अल्फा बीटा एंड 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसमें इस डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन किससे किया होगा? 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। और कौन सा मल्टीप्लिकेशन किया होगा? रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन। देख लो, जब अपन पहली रो का पहली रो से करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर पहली रो का सेकंड रो से करेंगे तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा आएगा, फिर पहली रो का तीसरी रो से करेंगे तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा। अब सेकंड रो के जब एलिमेंट निकालने होंगे तो अपन इसकी सेकंड रो का इसकी फर्स्ट रो से करेंगे तो देखो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फिर तीसरी रो से करेंगे तो 1 अल्फा क्यूब बीटा क्यूब एंड सो ऑन। आ रही है बात समझ में? तो इसको अपन एक्चुअली में क्या लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये जो एक्चुअली डिटर्मिनेंट दे रखा है वो किसके इक्वल है? इस डिटर्मिनेंट के होल स्क्वायर के इक्वल। अब देखो इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है तो इस डिटर्मिनेंट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये भी तीनों 1 है, ये भी तीनों 1 है। ऑपरेशन लगा के जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये अपने पास आएगा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। इस पूरे का क्या करना है अपन को? होल स्क्वायर। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो ये आ जाएगी जब आप सॉल्व करोगे, और इसका क्या करना है? होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा अपने पास? 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब इसको जब अपन इससे कंपेयर करेंगे तो आपको दिख रहा है कि k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो अपन बोल सकते हैं कि देयरफॉर k किसके इक्वल होगा अपने पास? 1 के इक्वल। क्लियर है ये चीज? ये जेई मेंस 2014 का क्वेश्चन है। जेई मेंस 2014 का क्वेश्चन है। आ रही है बात समझ में? वैसे तो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, है ना, लेकिन ये एक क्वेश्चन है जो पूछा गया था। आ रही है बात समझ में? तो आई थिंक आपको है ना समय दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्या देखते हैं कि मतलब डिटर्मिनेंट दे रखा है तो उसमें समेशन कैसे लिया जाता है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है और उसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। आ रही है बात समझ में? तो चलिए वो देखते हैं अब अपन। अब समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक। समेशन अपने पास कैसे लिया जाता है? समेशन आपने 11th में प्रोग्रेशन में पढ़ा हुआ है। मान लीजिए एक अपने पास डिटर्मिनेंट है डेल्टा आर। क्या दे रखा है? डिटर्मिनेंट ऑफ एफ आर जी आर एंड एच आर, ठीक। फिर सेकंड कॉलम के एलिमेंट हैं ए बी सी और थर्ड कॉलम के एलिमेंट है अपने पास एल एम और एन। क्लियर है ये चीज? जब भी अपन को डिटर्मिनेंट में समेशन लेना है तो डिटर्मिनेंट की सिर्फ कोई एक रो या सिर्फ एक कॉलम के एलिमेंट्स जो है वो वेरिएबल होना चाहिए, बाकी सारे क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। तो इसके अंदर अपने पास जो फर्स्ट कॉलम है
इसके एलिमेंट में ये जो r है वो वेरिएबल है, बाकी a b c l m n ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो वेयर a b c l m n आर कांस्टेंट, ये सब कैसे हैं अपने पास, कांस्टेंट है। आ रही बात समझ में। अपन इसके अंदर तभी समेशन ले सकते हैं जब डिटर्मिनेंट की सिर्फ एक रो या एक कॉलम आर का फंक्शन हो, बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। अगर मान लीजिए यहां पर ये एलिमेंट भी आर का फंक्शन होता तब अपन इसका समेशन नहीं निकाल सकते। अब इसके अंदर अपन समेशन कैसे लेंगे, तो अपन लेना चाहते हैं कि समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से लेकर n डेल्टा आर। मुझे क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट का समेशन लेना है। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, समेशन ऑफ एफ आर, समेशन ऑफ जी आर, समेशन ऑफ एच आर। मतलब जिस रो या जिस कॉलम के एलिमेंट आर का फंक्शन है सिर्फ उन्हीं का समेशन लिया जाएगा। लिमिट वही रहेंगी जो यहां दे रखी है 1 से लेकर n, तो यहां भी 1 से लेकर n। बाकी जो एलिमेंट है वो आपके पास एज इट इज रहेंगे, इनका कोई समेशन नहीं लेना है। आ रही है बात समझ में, इनका समेशन नहीं लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक 2x2 का एग्जाम्पल ले लूं, मान लीजिए कि डेल्टा n अपन को दे रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ n 1, यहां पर n स्क्वायर और यहां पर 4 ये दे रखा है। अब आपसे पूछा जाए कि समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर n डेल्टा n की वैल्यू निकालें, ठीक है ना। तो अपन को अब क्या निकालना है, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर n डेल्टा n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहां पर पहला जो कॉलम है वही अपने पास वेरिएबल है, तो सिर्फ इसी का समेशन लिया जाएगा। तो इसको लिखेंगे अपन समेशन ऑफ n और इसको अपन क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ n स्क्वायर 1 और ये 4। अब आपने प्रोग्रेशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि सिग्मा n की वैल्यू क्या होती है अपने पास, n प्लस 1/2। तो यहां पर अपन ने लिख दिया n प्लस 1/2, जब n की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक हो, n तक। और सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी अपने पास, n प्लस 1 2n प्लस 1/6, और यहां पर क्या आएगा अपने पास 1 और 4। क्लियर है ये चीज। तो याद रखो कि डिटर्मिनेंट में अपन समेशन तभी ले सकते हैं जब डिटर्मिनेंट की सिर्फ कोई एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट क्या हो, वेरिएबल हो, बाकी सारे क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। और समेशन उन्हीं का लिया जाता है जो वेरिएबल है, जो कांस्टेंट है उसको अपन उसका अपन समेशन नहीं ले सकते। क्लियर है ये चीज। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। नेक्स्ट है अपने पास डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। अब अपन को डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका रूल क्या है देखिए। मान लीजिए डेल्टा x अपने पास एक डिटर्मिनेंट है और क्या दे रखा है, f1x f2x, और सेकंड कॉलम के एलिमेंट दे रखे हैं अपन को g1x g2x। क्लियर। अब अपन को इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अब जैसा समेशन में था वैसा नहीं है इसमें। समेशन में क्या था, अपन तभी समेशन कर सकते हैं जब कोई एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट क्या हो, वेरिएबल हो। इसके अंदर आप देख रहे हो कि हर एक एलिमेंट जो है वो x का फंक्शन है, हर एक एलिमेंट जो है वो x का फंक्शन है। अब अपन को क्या करना है कि इस डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएट करना है। इस डिटर्मिनेंट को क्या करना है, अपन को डिफरेंशिएट करना है। अब देखो डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, आप या तो रो के अलोंग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो या फिर कॉलम के अलोंग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। मान लीजिए मैं इसको रो के अलोंग डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं, तो रो के अलोंग डिफरेंशिएट करने का मतलब ये हुआ कि पहली रो के एलिमेंट को डिफरेंशिएट करो और सेकंड रो के एलिमेंट को एज इट इज रखेंगे। तो अपने पास ये आ जाएगा f1x डैश, डैश का मतलब है इसका डेरिवेटिव, ऐसे ही g1x डैश और f2x g2x ये एज इट इज रहेंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, पहली रो के एलिमेंट को डिफरेंशिएट किया, सेकंड रो एज इट इज प्लस। अब अपन क्या करेंगे कि पहले वाले रो को एज इट इज रखेंगे और सेकंड रो के एलिमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो f1x g1x ये एज इट इज रहेंगे। जो सेकंड रो के एलिमेंट हैं कौन कौन से, f2x और g2x, इनका क्या किया जाएगा, डेरिवेटिव। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत। पहले अपन ने फर्स्ट रो का करा, सेकंड को कांस्टेंट रखा, प्लस फिर अपन फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे और सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे। यही डिफरेंशिएशन अपन कैसे और कर सकते थे, कॉलम के अलोंग भी कर सकते थे। कैसे कि पहले कॉलम के एलिमेंट को डिफरेंशिएट करते, मतलब f1 डैश x और f2x का डेरिवेटिव, डैश का मतलब क्या है, डेरिवेटिव, और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को एज इट इज रखते, तो g1x और g2x एज इट इज रहेगा।
प्लस प्लस। अब अपन क्या करेंगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट को एज इट इज रखेंगे f1x और f2x, और सेकेंड रो के एलिमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो g1 का डेरिवेटिव g1x डैश और g2 का डेरिवेटिव g2x डैश। क्लियर है ये चीज। अब अगर ये 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता तो 3x3 ऑर्डर में अपन क्या करते, अगर मान लीजिए कि डेल्टा x जो है वो किस ऑर्डर का होता, अपने पास 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता। अपन ये लिख लेते f1x, f2x, f3x, फिर g1x, g2x, g3x, फिर h1x, h2x एंड h3x। अब अपन को इसको डिफरेंशिएट करना है, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो 2/2 ऑर्डर का अपन जब डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो अपने पास दो डिटर्मिनेंट आ रहे थे, दो डिटर्मिनेंट का सम आ रहा था। यहां पर अपने पास क्या है कि 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो इसको जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने पास कितने डिटर्मिनेंट बनेंगे, 3 डिटर्मिनेंट बनेंगे। पहला प्लस दूसरा और प्लस तीसरा, 3 डिटर्मिनेंट बनेंगे। अब इसमें भी अपन रो के अलोंग भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और कॉलम के अलोंग भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मान लीजिए हम रो के अलोंग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होगा, पहली रो के जो एलिमेंट हैं इनको डिफरेंशिएट करो f1 डैश x, f2 डैश x एंड f3 डैश x। बाकी सेकेंड रो और थर्ड रो के एलिमेंट एज इट इज रहेंगे प्लस। फिर अपन को सेकंड रो का करना है और फर्स्ट और थर्ड रो को एज इट इज रखना है। तो फर्स्ट और थर्ड रो एज इट इज, सेकंड रो का डेरिवेटिव तो g1 डैश x, g2 डैश x और g3 डैश x। आ रही है बात समझ में। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड रो को अपन एज इट इज रखेंगे और थर्ड रो का डेरिवेटिव करेंगे। तो h1 डैश x, h2 डैश x और h3 डैश x। क्लियर है ये चीज। तो डेरिवेटिव जो होता है वो हमेशा रो के अलोंग या कॉलम के अलोंग होता है और अपन को एक बार में सिर्फ किसी एक रो या किसी एक कॉलम को डिफरेंशिएट करना होता है। आ रही है बात समझ में। क्लियर है ये चीज। अब इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं अपन। अब देखिए जैसे अपन को ये क्वेश्चन दे रखा है कि इफ डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ e पे पावर x cos x sin x log 1 plus x square at the base e x square 1 1 1 दिस इज इक्वल टू a plus bx plus cx square। ठीक। अब अपन से वो पूछ रहा है कि यदि ये इसके इक्वल है तो अपन को a और b की वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू निकालनी है। अब देखो a की वैल्यू निकालना तो बड़ा सिंपल है। यहां पर अपन देख रहे हैं कि a जो है उसके संग x तो लगा नहीं हुआ है। अरे बस समझ में। तो यदि मैं RHS में x की जगह 0 रख दूं तो यहां पर RHS में क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा। अब RHS में जब 0 रख रहा हूं x की जगह तो यहां पर भी 0 रखूंगा। तो फॉर a पुट x इक्वल टू 0। ठीक। RHS में आप देख रहे हो कि x की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ a। अब अपन देखते हैं कि x की वैल्यू 0 रखने पर LHS में क्या बचेगा। तो LHS में अपने पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ e पे पावर 0, e पे पावर 0 कितना 1। यहां पर क्या आएगा cos 0, तो cos 0 की वैल्यू भी कितनी 1 और यहां कितना आ जाएगा 0। क्लियर। यहां पर आएगा sin 0, sin 0 का मतलब कितना 0। यहां पर आएगा log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 और यहाँ 0 का स्क्वायर ये भी 0। अब देखो ये तीनों कॉलम क्या, ये वाले कॉलम पूरे एलिमेंट क्या आ गए 0। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो वैसी क्या हो गई 0। तो दिस इज इक्वल टू a। तो आप देख रहे हो कि a की वैल्यू तो क्या निकल के आ गई अपने पास 0। क्लियर है यहां तक। अब अपन को b की वैल्यू निकालनी है। अब आप इसमें देखो कि अगर b की वैल्यू निकालने के लिए आपने x की वैल्यू कुछ भी रखी, जैसे 0 रखी हो तो वो तो 0 ही हो रहा है। अगर आप 1 रखोगे तो 1 रखने पर a प्लस b प्लस c आएगा। तो a तो पता है लेकिन c पता है क्या, नहीं पता। तो इसलिए अपन x की जगह 1 भी नहीं रख सकते। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये b जो है उसके संग ये जो x लगा हुआ है ये हट जाएगा। ठीक है ना, अकेला b बचेगा और यहां पर क्या बचेगा 2cx और फिर अपन क्या करेंगे x की जगह 0 रख देंगे। तो अब अपन क्या करते हैं कि दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं और फिर अपन x की जगह 0 रखेंगे। ठीक है। अब देखो दोनों साइड जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन अपन को पता है किस तरीके से होगा। मान लो अपन कॉलम के अलोंग कर रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट वाले कॉलम के एलिमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, बाकी सेकंड और थर्ड कॉलम को एज इट इज रखेंगे। तो देखो e पे पावर x का डेरिवेटिव e पे पावर x ही रहेगा। cos x का डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा माइनस का sin x
और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, बाकी अपने पास साइन x, फिर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, फिर 1 1 1, ये एज इट इज रहेंगे, प्लस प्लस। अब अपन क्या करेंगे कि फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को एज इट इज रखेंगे, तो e पे पावर x cos x एंड x, फिर सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का डेरिवेटिव कितना cos x, ठीक, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो log का तो क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे तो ये आएगा 2x, तो टोटल आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, बाकी 1 1 1 एज इट इज, क्लियर है ये चीज, प्लस। अब जब अपन तीसरा करेंगे तीसरे वाले कॉलम का, तो आप देख रहे हो तीसरे वाले कॉलम में तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, ये दोनों कॉलम एज इट इज रहेंगे, तो ये दोनों कॉलम एज इट इज और इस कॉलम के एलिमेंट क्या 0, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। दिस इज इक्वल टू किसके b प्लस 2cx, आ रही है बात समझ में, दिस इज इक्वल टू b प्लस 2cx। अब अपन को b की वैल्यू निकालनी है, तो अब अपन क्या करेंगे c की वैल्यू 0 रखेंगे, तो अब सॉरी c की नहीं x की वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे। अब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो RHS में तो अकेला b बचेगा। अब अपन LHS में देखते हैं क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ x की जगह 0 रखना है, तो e पे पावर 0 कितना 1, यहां पर साइन 0 की वैल्यू 0 और यहां 1, यहां क्या आएगा साइन 0 0 0 0, ये तो 0 हो गया था 1 1 1, मतलब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो हो गई 0, प्लस अब यहां पर आप रखो तो e पे पावर 0 1 1 और 0, यहां पर आप रखोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1, फिर यहां पर अगर 0 रखेंगे तो 0 अपॉन 1, तो ये 0 और यहां 0 रखोगे तो 0 और ये आ जाएगा 1 1 1, क्लियर है ये चीज। दिस इज इक्वल टू किसके b के इक्वल। अब ये तो 0 हो चुका है, प्लस इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपन को निकालनी है ना, तो अपन अगर इसी के अलोंग निकाल दें क्या सेकंड कॉलम के अलोंग, तो क्या आएगी -1 टाइम्स, प्लस माइनस प्लस लेते हैं ना, तो -1 टाइम्स इसको छुपाया, सॉरी इसको छुपाया 1 इंटू 1 1 माइनस का 0, दिस इज इक्वल टू b। देयरफॉर b की वैल्यू क्या निकल के आ गई अपने पास माइनस का 1, क्लियर है ये चीज। तो आंसर क्या आ गया b इक्वल टू -1। तो डिफरेंशिएशन की यही एप्लीकेशन होती है, डिटर्मिनेंट जो है वो किसी एक पॉलिनोमियल के इक्वल दे रखा है, अब उस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट की वैल्यू अगर पूछ रहा है आपसे तो आप डायरेक्टली x की जगह 0 रख दो। अगर वो आपसे x का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो एक बार डिफरेंशिएट करके अपन क्या करेंगे x की जगह 0 रख देंगे। अब मान लो इसी में वो आपसे c की वैल्यू पूछ रहा होता तो अब c की वैल्यू निकालने के लिए अपन को दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ता। अब आप सोचो एक डिटर्मिनेंट को जब अपन एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो 3 डिटर्मिनेंट बनते हैं, ठीक, जब अपन दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 के कितने बन जाएंगे 9, जब तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 9 के कितने बन जाएंगे 27, तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड ही कर लेते हैं, एक्सपेंड करके इसी फॉर्म में आ जाएगा, फिर अपन कंपेयर करके बता देंगे कि c की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी। आ रही है बात समझ में। चलिए इसी टाइप का अपन एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। अब ये क्वेश्चन भी जो दे रखा है अपने पास वो डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। क्या है कि इफ p लैम्डा पे पावर 4 प्लस q लैम्डा क्यूब प्लस r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 2 माइनस लैम्डा लैम्डा माइनस 4 एंड लैम्डा प्लस 3 लैम्डा माइनस 3 3 लैम्डा। अब इसमें अपन से वो पूछ रहा है s की वैल्यू निकालना है। तो देखो s एक्चुअली किसका कोफिशिएंट है, लैम्डा का कोफिशिएंट है या नहीं है। इसमें अगर वो आपसे t की वैल्यू पूछता तो t की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड लैम्डा की वैल्यू क्या रख देते 0 रख देते, तो यहाँ पर LHS में तो बचता सिर्फ t और RHS में कोई डिटर्मिनेंट आ जाता कांस्टेंट का। अगर आपसे वो पूछता p की वैल्यू निकालो, तो अब p की वैल्यू निकालने के लिए देखो p क्या है, लैम्डा पे पावर 4 का कोफिशिएंट है, तो ऐसा तो नहीं है कि इसको अपन 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। इससे अच्छा अपन क्या करेंगे कि इस पूरे को एक्सपेंड करके ये एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में आएगा। देखो ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल ही आएगा, इसको इससे करोगे तो 3 लैम्डा इंटू दिस लैम्डा स्क्वायर आएगा, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा तो लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर लैम्डा पे पावर 4। तो ये जो पूरा सॉल्व करके एक पॉलिनोमियल आएगा वो लैम्डा की हाईएस्ट, इसमें लैम्डा की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 4। आ रही है बात समझ में।
तो अपन को P की वैल्यू पूछता, Q की वैल्यू पूछता, R की वैल्यू पूछता, तो डिफरेंशिएट करने से अच्छा तो अपन क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। लेकिन अपन से वो पूछ रहा है किसकी वैल्यू, S की वैल्यू, तो अपन इसमें क्या करेंगे, एक्सपेंड नहीं करेंगे, इसको अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और अपन लैम्डा की वैल्यू क्या रख देंगे, 0। तो देखो डिफरेंशिएट एंड पुट लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब जब डिफरेंशिएट करने के बाद लैम्डा 0 रखोगे तो देखो क्या आएगा, 4p लैम्डा का क्यूब और लैम्डा की वैल्यू 0, तो ये 0, ये 0, ये 0, लेकिन यहां क्या बचेगा, सिर्फ s, यहां क्या बचेगा, s, और t कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। अब राइट में अपने पास क्या होगा, 3 डिटर्मिनेंट बनेंगे। अब कौन से डिटर्मिनेंट बनेंगे, तो देखो पहले अपन क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या आएगा 2 लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा की वैल्यू कितनी, 0, तो क्या बचेगा, सिर्फ 3। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 2 लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू 0, इसका डेरिवेटिव करोगे 2 लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू 0, ये आ गया। सेकंड और थर्ड कॉलम एज इट इज रखोगे, तो जब सेकंड और थर्ड कॉलम एज इट इज रखोगे और लैम्डा की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा, -1 2 -4 3 -3 एंड 0। क्लियर है ये चीज। प्लस अपन दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, क्या डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं और लैम्डा के साथ में वैल्यू भी 0 रख रहे हैं। अब यहां पर अपने पास क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम को तो एज इट इज रखो, तो इसमें जब लैम्डा की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0, ये 1, ये -3, थर्ड कॉलम के एलिमेंट क्या आएंगे, 3 -3 और 0। यहां पे डिफरेंशिएट करो, लैम्डा -1 का डेरिवेटिव 1 और लैम्डा की वैल्यू 0 रखोगे तब भी 1 आएगा। यहां पर -1 और यहां पर कितना, 1। क्लियर है ये चीज। प्लस अब अपन क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को एज इट इज रखते हैं, थर्ड कॉलम को डिफरेंशिएट करते हैं, तो इनको एज इट इज रखोगे, लैम्डा की वैल्यू 0 रखोगे तो ये आएगा 0 1 -3, यहां अपने पास आएगा -1 2 -4, यहां अपने पास आएगा लैम्डा प्लस 3 का डेरिवेटिव 1, लैम्डा -3 का डेरिवेटिव 1 और 3 लैम्डा का डेरिवेटिव 3। क्लियर है ये चीज। ये आ गया अपने पास। इन तीनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो तो किसकी वैल्यू पता लगेगी, s की। अब देखो पहले वाले डिटर्मिनेंट को तो सॉल्व करना है तो इसको अपन पहले कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दें। 3 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, 2 × 0 0 -4 × -3, तो कितना आएगा, प्लस का 12 और माइनस पहले से ही है। प्लस इसको अपन एक्सपेंड कर देते हैं किसके अलोंग, फर्स्ट रो के अलोंग, तो ये तो 0 × इसका कोफैक्टर 0, फिर -1 टाइम 0 और माइनस का 9, फिर +3 टाइम, इसको छुपाया 1 और माइनस का 3, तो माइनस का 2। क्लियर है ये चीज। प्लस इसको भी अपन फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, तो क्या आएगा, ये तो 0 × इसका कोफैक्टर 0 हो जाएगा, माइनस प्लस का 1, इसका 1 का किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 और प्लस का 3 6, फिर +1 टाइम, इसको छुपाया माइनस का 4 और प्लस का 6, तो कितना बचेगा, 2। तो ये अपने पास कितना आएगा, -12 × 3 माइनस का 36, माइनस प्लस का 9, माइनस का 6, प्लस का 6 और प्लस का 2, ये कैंसिल हो गया, -36 और प्लस का 9 -27 और प्लस का 2 माइनस का 25। तो s की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, -25। क्लियर है ये चीज। तो आई थिंक आपको डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो समझ में आ गया होगा, और डिफरेंशिएशन पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्लियर है ये चीज। अब अपन है ना 1-2 क्वेश्चन समेशन के ऊपर और देखते हैं। समेशन अपन ने पढ़ा है तो समेशन पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो और देखते हैं अपन। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन, एवेल्युएट समेशन ऑफ n = 1 से लेकर कैपिटल N UN, ये हमको निकालना। और UN की वैल्यू क्या दे रखी है, डिटर्मिनेंट ऑफ n² n³ 1 2 कैपिटल N + 1 3 कैपिटल N² 5 2 कैपिटल N + 1 एंड 3 कैपिटल N। यहां पर ये जो स्मॉल n है वो वेरिएबल है, ये जो कैपिटल N वाली टर्म्स लिखी हैं वो कैसी हैं अपने पास, कांस्टेंट है। क्योंकि आप देख रहे हो ना कि चेंज क्या हो रहा है, स्मॉल n चेंज क्या हो रहा है, स्मॉल n, तो स्मॉल n जो है वो वेरिएबल माना जाएगा, कैपिटल N जो है वो कांस्टेंट है। क्लियर है ये चीज। तो देखो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन को जब निकालना है कि समेशन ऑफ स्मॉल n = 1 से लेकर कैपिटल N UN, तो यहां पर अपने पास जो पहला कॉलम है वो सिर्फ n का फंक्शन है,
जो पहला कॉलम है वो क्या दे रखा है, n का फंक्शन, तो अपन सिर्फ इसी का समेशन लेंगे, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम का समेशन नहीं लेना है क्योंकि वो कैसे हैं, कांस्टेंट। तो ये आएगा अपने पास समेशन ऑफ n स्क्वायर, समेशन ऑफ n क्यूब, सॉरी समेशन ऑफ n स्क्वायर एंड समेशन ऑफ n क्यूब। क्लियर। बाकी सेकंड कॉलम एज इट इज और थर्ड कॉलम भी अपने पास एज इट इज रहेगी। तो 5 2n प्लस 1 एंड 3n प्लस 3n अकेला, ये एज इट इज रहेगा। क्लियर है ये चीज। अब सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n क्यूब, ये फॉर्मूले अपन ने प्रोग्रेशन चैप्टर में पढ़ रखे हैं। ठीक, क्या है, सिग्मा n की वैल्यू क्या होगी, n प्लस 1/2। अब यहां पर स्मॉल n की जगह क्या आएगा, कैपिटल N, क्योंकि सिग्मा n का मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू 1 से कैपिटल N तक रखेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू कहां तक, कैपिटल N तक। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, n प्लस 1/2। क्लियर है ये चीज, इसकी वैल्यू ये आएगी। सिग्मा n स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू कैपिटल N का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी अपने पास, n प्लस 1 2n प्लस 1/6 और सिग्मा n क्यूब की वैल्यू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब कैपिटल N का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर 4। बाकी सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के एलिमेंट एज इट इज रहेंगे। तो ये आ जाएगा अपने पास 5 2n प्लस 1 और 3n। क्लियर है यहां तक। अब आप इसमें देख रहे हो कि सेकंड वाले कॉलम रो से क्या कॉमन आ रहा है, 2n प्लस 1, और थर्ड वाले से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास 3n। अच्छा सॉरी, यहाँ n स्क्वायर दे रखा था, यहाँ पर क्या है अपने पास n स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या आएगा n स्क्वायर, यहाँ भी क्या आएगा n स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने पास थर्ड वाले से क्या कॉमन आ रहा है, n स्क्वायर कॉमन आएगा। क्लियर है ये चीज। तो अपने पास जब इससे अपन 2n प्लस 1 कॉमन निकालेंगे और इससे 3n स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा अपने पास ये बचेगा, दिस इज इक्वल टू, यहां से अपन ने 2n प्लस 1 कॉमन निकाला तो 2n प्लस 1, फिर थर्ड रो से अपन ने n स्क्वायर कॉमन निकाला तो n स्क्वायर। क्या बचेगा अपने पास, फर्स्ट रो एज इट इज, मतलब n प्लस 1/2। सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा अपने पास, n प्लस 1/6 और यहां आएगा अपने पास n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय कितना, 4। ठीक, यहां पर 1, 2n प्लस 1 कॉमन ले चुके हैं तो 1, और यहां से अपन n स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं तो 3। क्लियर है ये चीज। यहां पर अपने पास कितना एलिमेंट लिखा हुआ था, 5, फिर यहाँ पे 2n प्लस 1 कॉमन ले चुके हैं तो 1, और यहाँ पर कितना, 3। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पे 3 3 है। अगर मैं सेकंड रो में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं और फिर ऑपरेशन लगा दूं कि R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2, तो अपने पास ये 0 0 एलिमेंट बन जाएंगे। तो अब अपन चलो एक ऑपरेशन लगा देते हैं, क्या कि R3 चेंजेस टू R3 माइनस का 3 इंटू R2। तो जब ये अपन ऑपरेशन लगाएंगे तो अपने पास जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा, देखो n स्क्वायर लिखा हुआ था, 2n प्लस 1 इंटू यहां पर आएगा n प्लस 1/2, ये एज इट इज 1, और ये कितना 5। सेकेंड रो भी एज इट इज n प्लस 1/6, यहां पर 1, यहां पर 1। लेकिन थर्ड रो के एलिमेंट क्या आएंगे, दिस माइनस 3 इंटू दिस। तो यहां अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो ये आएगा अपने पास n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1/4 माइनस का, इसमें अपन ने 3 का मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा अपने पास n स्क्वायर प्लस n/2। इसको जब अपन एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस का 2n स्क्वायर माइनस का 2n डिवाइडेड बाय कितना, 4। माइनस 2n से ये कैंसिल, प्लस का n स्क्वायर माइनस का 2n स्क्वायर, तो माइनस का n स्क्वायर बचेगा और प्लस का 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस n स्क्वायर बाय 4। यहाँ 3 माइनस 3 0, यहाँ भी 3 माइनस 3 0। क्लियर है ये चीज। अब अपन क्या करते हैं, इसको थर्ड रो के अलोंग ओपन कर लेते हैं, तो इसको छुपाते हैं, इसको छुपाते हैं, तो क्या आएगा अब अपने पास,
एन स्क्वायर इंटू 2n+1 इंटू, अब यहां पर 1 माइनस एन स्क्वायर बाय 4 तो आएगा, 1 माइनस एन स्क्वायर बाय 4 इंटू, अब क्या आएगा, इसको छुपाया 1 माइनस 1 1 और माइनस का 5, तो 1 माइनस 5 दैट इज माइनस का 4, तो ये कितना आ गया माइनस का 4। अब माइनस 4 से ये कैंसिल हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 एंड 2n+1, ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, समेशन ऑफ un की। क्लियर है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। समेशन में अपन को सिर्फ क्या करना है, जिस रो या जिस कॉलम के एलिमेंट वेरिएबल हैं उन्हीं का समेशन लेना और किसी का नहीं लेना। और इनको करने के लिए आपको समेशन के फॉर्मूले आने चाहिए, डिफरेंशिएशन अगर है तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो आना चाहिए। अपन नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो उसके लिए इंटीग्रेशन आना चाहिए। आ रही बात समझ में? ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन करना सीख लिया तो डिफरेंशिएट हो ही जाएगा, उसके लिए अपन को डिफरेंशिएशन पता भी होने चाहिए। जैसे log 1 + x² लिखा था तो इसका डेरिवेटिव 2x/1 + x² है, sin x का cos x होता है, cos का माइनस साइन होता है, एंड सो ऑन। आ रही है बात समझ में? चलिए अपन लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद ये लेक्चर एंड करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ डेल्टा r इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x y z 2 पे पावर r, 2 इंटू 3 पे पावर r, 3 इंटू 4 पे पावर r, और थर्ड रो में क्या लिखे, 2 इंटू 2 पे पावर n-1, 3 इंटू 3 पे पावर n-1, 4 इंटू 4 पे पावर n-1। तब अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, r इक्वल टू 1 से लेकर n, डेल्टा r की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसके अंदर जब अपन समेशन लेंगे तो यहाँ पर पहली रो और तीसरी रो के जो एलिमेंट है वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, स्मॉल r, तो जो सेकंड रो के एलिमेंट है वही वेरिएबल है, बाकी सब क्या है अपने पास, कांस्टेंट है। तो देखो एक तरीके से अपन को क्या करना है, सिर्फ सेकंड रो के एलिमेंट का समेशन लेना है। जब अपन इस 2 पे पावर r का समेशन लेंगे और r की वैल्यू क्या है अपने पास, 1 से लेकर कहाँ तक, n तक। क्लियर है ये चीज? अब r की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा 2, अगर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, 3 रखेंगे तो 2 का क्यूब, ऐसे करते करते अपने पास 2 पे पावर कहाँ तक आएगा, n तक। अब ये अपने पास एक सीरीज बन गई, इसका सम निकालना है। तो देख रहे होगे ये क्या बन रही है अपने पास, एक जीपी बन रही है। इस जीपी का सम निकालना है, तो जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, a मतलब फर्स्ट टर्म, r कितना है 2 पे पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू सॉरी अपॉन r-1, तो 2 - 1 कितना आएगा 1, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 2 पे पावर n-1। क्लियर है ये चीज? तो इस एलिमेंट की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 2 पे पावर n-1। सिमिलरली जब अपन निकालेंगे समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n 3 पे पावर r, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है सॉरी 2 इंटू 3 पे पावर r, तो 2 तो कांस्टेंट है, वो समेशन के बाहर आ जाएगा, इस 2 से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये आएगा अपने पास 2 इंटू 3 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर 3 अप टू कहां तक, 3 पे पावर n तक। क्लियर है ये चीज? अब इसमें अगर अपन सम का फॉर्मूला लगाएं तो 2 इंटू a कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है 3, फिर कॉमन रेशियो कितना है 3 पे पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन 3 -1, तो कितना बचेगा 2। तो इसका मतलब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास 3 इंटू 3 पे पावर n-1। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट अपन को क्या निकालना है, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n 4 पे पावर 3 इंटू 4 पे पावर r, तो इसके अंदर भी क्या है 3 तो कांस्टेंट है, वो समेशन के बाहर आएगा, तो क्या बचेगा r इक्वल टू 1 से लेकर n 4 पे पावर r। अब 4 पे पावर r में जब अपन r की वैल्यू 1 रखना स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा 4 + 4 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू कितना 4 पे पावर n तक। अब ये भी जीपी बन रही है, इसके सम का फॉर्मूला लिखें तो a r पे पावर n -1 अपॉन r-1, तो 4 - 1 कितना 3, ये कैंसिल हो गया, तो ये एलिमेंट कितना आ गया 4 इंटू 4 पे पावर n-1। क्लियर है? अब आप देख रहे होगे कि जब अपन इन एलिमेंट्स का समेशन ले रहे हैं तो ये एलिमेंट बन रहा है 2 इंटू 2 पे पावर n-1, ये बन रहा है 3 इंटू 3 पे पावर n-1, ये बन रहा है 4 इंटू 4 पे पावर n-1। मतलब सेकेंड रो और थर्ड रो अपने पास कैसी हो जाएंगी, बिल्कुल सेम हो जाएंगी। अब जब सेकेंड और थर्ड रो बिल्कुल सेम हो गई तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो अपन बोल सकते हैं कि देयरफॉर
समेशन ऑफ डेल्टा आर दिस इज इक्वल टू 0। क्यों 0 हो गया? क्योंकि सेकंड रो और थर्ड रो के एलिमेंट क्या हो गए अपने पास? सेम हो गए। आ रही है बात समझ में? तो आई थिंक आपको डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, समेशन कैसे करते हैं, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इंटीग्रेशन और अपन डिटर्मिनेंट से लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और उनके कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए गुड बाय, टेक केयर।